कल सायंकालीन वेला में आप सबने भागवत के दिव्य महात्मा को श्रवण किया। अनेकों प्रकार से भगवान सुखदेव के प्रगट आदि के बारे में संक्षिप्त आपको श्रवण कराया गया। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को बड़ी दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। कहते हैं भगवान सुखदेव 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किए हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास को ग्रहण किए हैं, 4 अंगुल की कोपिन जिनके शरीर पर नहीं है, जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे हैं, ऐसे परम वंदनीय सुखदेव स्वामी के पीछे पीछे उनके पिताश्री जा रहे हैं, श्री महर्षि वेदव्यास, लेकिन लौटा कर लाने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। मनोवृक्षों से एक जवाब मिल रहा है, तरबो अभिनेदुस्तम। तरुमाने वृक्ष जवाब दे रहे हैं, व्यास जी आप जिन्हें अपना पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, हो सकता है वो आपके पिता रहे हों। आप किसे अपना पुत्र कह रहे हैं? ये तो सारे संसार के परम पिता के रूप में आए हैं, यानी जिन्हें आप अपना बेटा बता रहे हैं वो आपके पिता बन चुके हों पहले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे परम वंदनीय आदरणीय सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में बंधन और ऐसे संतों की सन्निधि से जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। परम संत हैं श्री सुखदेव स्वामी। सबई पंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदते। सूजी महाराज कैसा सुंदर जवाब दे रहे हैं। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण कथा। सर्वोत्तम धर्म है कृष्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अनवरत प्रेम का हो जाना, ये सबसे बड़ा परम धर्म है। भगवत चरणों में जब प्रेम हो जाता है तो हम परम धर्म की प्राप्ति कर लेते हैं। और ये जो प्रेम है ये निष्काम होना चाहिए। भगवत चरणों में जो प्रेम हो उसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अहेतुक्ये प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनो अहेतुकी भक्ति के माध्यम से भगवान से प्रेम करना चाहिए। 2 प्रकार की भक्ति हम लोग करते हैं, एक होती है निष्काम और एक होती है साकाम। निष्काम भक्ति अहेतुकी भक्ति को कहा गया है।
साकाम हम सब कर रहे हैं, भगवान के समक्ष बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो भगवान से कुछ न कुछ मांगते अवश्य हैं, ये साकाम भक्ति हो जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भगवान साकाम भक्ति को भी पूर्ण सम्मान के सहित भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। भक्त जैसा भी मांगते हैं भगवान उसे अवश्य देते हैं, लेकिन अहेतु की भक्ति के माध्यम से जीव जब भगवान से कुछ नहीं मांगता है तो कहते हैं भगवान उसे ऐसी पराभक्ति प्रदान कराते हैं, मानो भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं, स्वयं को समर्पित कर देते हैं। और जब जीव परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है तो मांगने की इच्छा नहीं बचती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने अनवरत दिया है। कहा भागवत हमें इसलिए सुननी चाहिए कि भागवत सुनना हमारा धर्म है। मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। ये नहीं कि मंदिर जाने के बदले हमें कुछ मिल जाए। अरे ईश्वर से क्या छुपा हुआ है? परमात्मा तो सर्व अंतर्यामी है, आपकी घट घट की जानने वाला है। क्या आपके मन में है? तो ईश्वर तो सर्वात्मा, और उससे हमें मांगने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। यही सर्वोत्तम भक्ति का भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरा जो प्रश्न किया मानव के लिए, पूजा जब करते हैं तो श्रेष्ठ किसे बताया है? किसे पूजा जाए, किसे छोड़ा जाए, किसका बंधन किया जाए? मन में ये बार बार प्रश्न उठते हैं। यथा तरोर्नमूल निषेचने तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा तत्स्कन्द भुजोपशाखा। कहते हैं श्रेष्ठ किसको माना है? श्रेष्ठ जो माना है वो हमारी निष्ठात्मक व्यवस्था को माना है। कहते हैं श्रेष्ठ किसको माना जाए, किसे पूजा जाए। वैसे भी कलिकाल में जगह जगह देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, जहाँ सुनते हैं वहीं देवी देवता प्रकट हो रहे हैं। तो किसे पूजा जाए, किसे छोड़ा जाए? तो वर्णन किया है तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, सैकड़ों डालियां, अरबों पत्ते, फूल, फल, लेकिन उस वृक्ष की जो जड़ है वो एक होती है। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं उन सबका मूल तत्व तो श्री नारायण है, भगवान कृष्ण को बताया है, परम सत्य को बताया है। तो निंदा कभी किसी की मत करिए, निष्ठा प्रेम एक में रखिए। निंदा कभी भी किसी की नहीं होनी चाहिए कि ये देव छोटे हैं, ये देव बड़े हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। हम दुर्गा जी के भक्त हैं, कट्टर दुर्गा के भक्त बताए,
हम पुष्टि मार्गीय हैं, हम वैष्णव हैं। आप चाहे जो भी हैं, दुर्गा के अगर भक्त हैं, माँ भगवान शिव के अगर भक्त हैं, तो उनसे एक ही प्रार्थना करिए कि आपकी पूजा करते करते हे भोलेनाथ, आपके ऊपर जल चढ़ाते चढ़ाते हे दुर्गा मैया, आपके मंदिर आते आते हमारा जो मन है वो प्रभु के श्री चरणों में जुड़ जाए, गोविंद के श्री चरणों में जुड़ जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट लिखा है, प्रखर अपनी वाणी में उद्घोषित किया है, अनन्यास चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरा चिंतन करो, सब जगह मुझे देखो। भगवान ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, सब जगह आप मुझे देखो। बताते हैं आपकी दृष्टि ऐसी महान बन जाए, आपके सामने जो भी हो उसमें गोविंद के दर्शन होने लगे। कि रुक्मिणी पारम्मा जब गई थी विवाह के समय कात्यायनी के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में, तो बताते हैं दुर्गा की मूर्ति में उन्हें द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे थे। इसीलिए बाबा ने भी बड़े भाव दिए हैं, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत जिसकी जैसी भावना। लेकिन कहते हैं यही परम सत्य है, यानी निष्ठा प्रेम एक में करें और अर्चन बंधन सभी का करें, क्योंकि आदि को छोड़ के साजी को धावे और दोनों में से एक न पावे। इसलिए जगह जगह भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है, एक को पकड़ लेना चाहिए, यही जीवन का सार है। तृतीय प्रश्न में भगवान को अजन्मा बताया। बोले परमात्मा तो अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है, अवतार लेते हैं और भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हुए हैं। तो भिन्न भिन्न अवतारों में जब जब अधर्म बढ़ा है इस धराधाम पर, तब तब भगवान के अद्भुत अवतार हुए हैं। जब जब हो जब जब हो कर्म की हानि, जब जब हो कर्म की हानि, जब जब हो कर्म की हानि, बारे यशोर अदम अभिमानी, बारे यशोर
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान के 24 अवतार बताए हैं और 24 अवतार वंदनीय हैं। कहते हैं 24 अवतारों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का अवतार, भगवान श्री बारह भगवान का अवतार, संत नारद का अवतार, नर और नारायण का अवतार, भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, श्री दत्तात्रेय जी का अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहनी अवतार, श्री नरसिंह भगवान का अवतार, श्री वामन भगवान का अवतार, श्री परशुराम जी और महर्षि वेदव्यास जी, आदरणीय प्रभु श्री राम, श्री बलराम शेषावतार, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार और बुद्ध अवतार और कल की अवतार अभी होना है, ऐसा विद्वानों ने अपना मत दिया है। तो 24 अवतार भगवान के बताए हैं और इनमें प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम 2 ही अवतार हैं, एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। इसलिए रघुवर ने जो अपने जीवन में अनुभव किया उसे करिए, राम ने जो जीवन में अनुभव किया उसी को कृष्ण ने अपने जीवन में गाया। और भागवत लिखने का जो मूल प्रयोजन महर्षि वेदव्यास जी का है वो एक ही है कि किसी भी प्रकार से कैसे भी जीव का मन गोविंद के श्री चरणों में लग जाए। कोई भी उपाय, सहज सरल उपाय, किसी भी उपाय के माध्यम से मन श्री गोविंद के चरणों में लग जाए तो सहज और सरल मार्ग है भागवत का, और इस मार्ग के माध्यम से जीव का मन भगवत चरणों में लग जाए। आज महर्षि वेदव्यास ने जब भागवत को लिखा, सुना है उनके पुत्र के बारे में, जब वन को जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। आगे आगे सुखदेव बाबा, नंगा बदन है, चौड़ा वक्षस्थल, 16 वर्षीय युवा प्रतीत होते हैं। पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, सुखदेव रुक जाओ। लेकिन सुखदेव आगे जा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म समाधि में लीन होने जा रहे हैं। स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, सुखदेव निकल गए, वो स्नान करती रही। और जैसे ही महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और बाबा को देखते ही तुरंत उन नारियों ने वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। बाबा क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाएंगे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बेटी तुम तो मेरे लिए बेटियों से बढ़कर के हो। मैं इतना उम्र वाला व्यक्ति, आपको मेरे से संकोच हो रहा है। मेरा परम युवा पुत्र आपकी आंखों के सामने से अभी निकल के गया है, आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उस समय मेरे राष्ट्र के महान विद्वान को उन नारियों द्वारा बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। मनो ऐसी शिक्षा उस समय प्राप्त हुई है। कहा, बाबा जिन्हें आप अपना पुत्र कह रहे हो, हमें लगता है वो तो सारी दुनिया के पिता हैं, परम पिता परमात्मा के रूप हैं। आप उनको लौटा कर नहीं ला सकते हैं। आज व्यास जी ने भागवत को लिखा और उसमें वर्णन किया है, क्योंकि सुखदेव स्वामी स्त्री और पुरुष के भेद को बिल्कुल नहीं जानते। उनके अंदर स्त्री और पुरुष के भेद का कोई मतलब ही नहीं है। कौन स्त्री कौन पुरुष,
निज लाभ तुष्ट बताया है उन्हें, और सृष्टि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत को जो पालन किया है, ब्रह्मचारी जिन्होंने नाम पाया है, वो एक ही हुए, महर्षि सुखदेव स्वामी, जिन्होंने काम और क्रोध पर विजय को प्राप्त किया है। व्यास जी ने सोचा अपने पुत्र को लौटा कर लाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ऐसा वितरागी संत है मेरा बेटा, और आज भागवत लिखी है, लेकिन इन्होंने भागवत को पढ़ा कैसे? बताते हैं, सूजी कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और इन्हीं पाराशर ऋषि के महर्षि वेदव्यास हुए हैं। महर्षि वेदव्यास ने अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जा रहे हैं। उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए उन्हें निवेदन किया है, बेटा तुम अगर वन को जा रहे हो तो मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बगैर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। कहते हैं व्यास जी ने कहा, महा जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी, ये बालक आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ऐसा बोल करके महर्षि वेदव्यास जी वन को चले गए, किसी ऐसे सुंदर स्थान की खोज में जहां बैठ करके मैं शांति से भगवत चिंतन कर सकूं, और जाकर के बद्रिकाश्रम सुंदर पर्णकुटी को बनाया। सरस्वती नदी के किनारे समया प्रयास नामक कुटिया में निवास करने लगे हैं। एक दिन भगवत भजन कर रहे थे, बैठे बैठे सारी दुनिया घूमने लगी, पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा उनके मस्तिष्क में। व्यास जी ने देखा दुनिया के सब लोग नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, जागना, बस इसी में सब लगे हुए हैं। मैं क्या करूं, मेरे मन में बड़ी चिंता हो रही है। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिससे ऐसे संसारी लोगों का कल्याण हो जाए, जिसको एक बार पढ़ने मात्र से इनका मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से सारी दुनिया को देखा, बस खाना पीना, हंसना, रोना, गाना, इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है। एक वेद के 3 भाग किए, 4 वेद हो गए, लेकिन वेद की भाषा तो इतनी कठिन है, व्यक्ति उसे पढ़ भी नहीं पाते, और अगर गलत सलत कुछ पढ़ भी लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। तो वेद तो बड़ा परोक्षवादी है। अब उनके मन में विचार आया कि मैं ऐसा क्या करूं। उन्होंने वेद के ही आधार पर 17 पुराणों की संरचना की है। वेद को आधार मान करके 17 पुराणों की संरचना की है, जिनमें सबसे श्रेष्ठ जो पुराण बताया, 17 पुराणों में विष्णु पुराण को श्रेष्ठ स्थान दिया। लेकिन ये सब करने के बाद में भी उनके मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली, क्योंकि कोई अगर कविता लिखता है और जब तक लिखने वाले को अपनी कविता पर आनंद नहीं होगा, तब तक सुनने वालों को, पढ़ने वालों को कैसे हो सकता है। मन में बार बार विचार आता है। एकाग्र मन के माध्यम से विचार आया, अभी भी मेरा मन शांत नहीं है। और व्यास जी ने इतने उद्वेग से ग्रंथों को लिखा। उनके आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। बड़े दुखी मन से महर्षि वेदव्यास बैठे हुए हैं। आइए, देवर्षि नारद कहते हैं, पाराशर नंदन, आजकल आप उदास क्यों रहते हो, चिंतित क्यों रहते हो। महर्षि वेदव्यास खड़े होकर के रोने लगे हैं।
क्या करूं महात्मा, इस संसार के लिए, इस संसार ने मुझे रुला दिया है, क्योंकि संसार बड़ा दुखों से भरा हुआ है, बड़े कष्टों से भरा हुआ है। इनके लिए मैं क्या करूं? कैसे संसार के लोगों को समझाऊं? व्यास जी खड़े खड़े रो रहे हैं। सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। संसारी लोग तो बड़े सुखी हैं, लेकिन संतों को इन संसारी लोगों की बड़ी चिंता है। महर्षि वेदव्यास ने लोगों को देखा, सुबह जगते हैं, जगते ही बाल भोग चाहिए, दोपहर में दोपहर का भोग चाहिए, ऑफिस आदि चले जाते हैं, वहां समय व्यतीत होता है, मनोरंजन के साधनों के माध्यम से समय व्यतीत होता है, टेलीविजन के सहयोग से समय व्यतीत होता है। और जब से ये सैटेलाइट की गंदगी परोसी गई है हमारे समाज में, समझ लो हमारे आदर्श ही लुप्त हो रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्गों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलते थे, हमें दो चार बातें उनके साथ बैठ कर के श्रवण करने को मिलती थी। उनकी लंबी उम्र का जो तजुर्बा है, उनकी लंबी उम्र का जो अनुभव है, उन्हें मिलता था। सैटेलाइट की गंदगी ने सभी संबंधों की मधुरता को लुप्त प्राय कर दिया है। ऐसा नहीं, उसके माध्यम से अनेकों अच्छी बातें भी मिलती हैं, लेकिन अच्छी बातें ग्रहण करना कौन चाहता है? हाँ, और ये सच है। जिस समय हमारे बुजुर्गों के संबोधन हमें मिलते थे, हमारे मार्ग सहज और सरल हो जाते थे। ऐसा चिंता तो ये जनमानस मनोरंजन के साधनों में लिप्त हुआ पड़ा है। शाम को खाया पिया सो जाता है, सुबह फिर वही प्रक्रिया चालू, नाचना गाना, सोना हंसना खेलना। इसके अलावा उसके पास कोई समय नहीं है। न यदव चित्रपदं हरयसे जगत पवित्रं प्रगणीत करहिष्यित तद्वायसं तीर्थमुष्यन्ति मानसान यत्र हंसा निर्मन्तस्य क्षया। आज महर्षि वेदव्यास बड़े दुखी हैं। देवर्षि से बोले मैं क्या करूं? किसी को कोई अच्छी शिक्षा अगर देने का प्रयास करते हैं तो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अच्छी बात को ग्रहण करना लोगों के मन में नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी अच्छी बात सुनना चाहता ही नहीं। नारद जी कहते हैं आपने संसारी लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया, संसार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे राम कृष्ण के परम लाडले वैष्णवों के लिए आपने क्या किया? जो राम कृष्ण के परम वैष्णव भक्त हैं उनके लिए आपने क्या किया? बहुत सीधी सी बात, आपने ग्रंथों की संरचना की। सांसारिक कार्यों में फंसने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ अच्छे हैं। व्यास जी कहते हैं मैं क्या करूं, अब तो बुढ़ापा आ गया, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देवर्षि नारद ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत को प्रदान कराया है, चतुर्श्लोकी भागवत को दिया है, 4 मंत्र भागवत के प्रदान किए हैं। बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मेरे कान में ये दिए थे, मैं वही आपको प्रदान करता हूं। उनकी व्याख्या करना आपके मन को संतोष हो जाएगा।
सबका कल्याण होगा। बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं संत चरणों का आश्रय ले लीजिए, सब कुछ बदल सकता है। और संत चरणों का प्रमाण मैं स्वयं वह बालक रामदास से देवर्षि नारद बन सकता हूँ। और देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म के वृतांत की कथा को सुना रहे हैं, क्योंकि संत चरणों के सानिध्य से जीवन में सब कुछ बदल सकता है। संत जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, 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 मिट जाए और भी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और भी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बनेगी। संतन के समाग में तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोया, मोहन शाम बहुत दिन सोया, मोहन शाम बहुत दिन सोया, मोहन शाम बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संगनागरी तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन की संगनागरी तेरी अच्छी बनेगी। राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलने में इतनी बड़ी कंजूसी। बीच बीच में टोकते जरूर रहेंगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये वही मंत्र है, ये वही श्लोक है। इसका पठन पाठन देवर्षि नारद ने किया और मनीषियों से सुना। और देवर्षि नारद माँ की गोद में बैठ करके सत्संग सुनते हैं। देवर्षि कहते हैं मेरी माँ रोजाना मुझे अपनी गोदी में बिठा करके संतों के यहाँ सत्संग में ले जाती। संतों ने मुझे ये मंत्र दिया, मैंने संतों से निवेदन किया बाबा मेरा मन घर में नहीं लगता है। अब मैं मेरी माँ के इकलौता बेटा हूँ, बड़ा प्यार दुलार करती है मेरे से। एक भी मिनट के लिए अपनी आंखों के आगे से ओझल नहीं होने देती है। आज यद्यपि मेरे मन में है कि मुझे भगवत भजन करना है, भगवान का भजन करना है मुझे। संतों ने कहा ये मंत्र है, इसका स्मरण करना, इसका जाप करना, सब कुछ बदल जाएगा। भगवत तत्व की तुम्हें प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी माँ मुझे वन में जाने नहीं देगी। माँ को जैसे मालूम हुआ, माँ ने आकर के संतों से निवेदन किया महात्मा जी मेरा बेटा कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है आजकल।
मुझे लगता है कहीं वो मुझे छोड़ करके वन में ना चला जाए, संत ना बन जाए, बाबा जी ना बन जाए। लेकिन मेरी माँ का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। मेरे मन में तो वैराग्य था, और सच्चा वैराग्य जब जीव को प्राप्त होता है तो दुनिया से विरक्ति होने लग जाती है। कहते हैं मोह निशा जग सो बनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा जग देवर्षि ने बड़ा सुंदर अपना भाव रखा है। मेरे जीवन में, मेरे मन में अब यही कामना है, मैं रोज भजन करता हूँ। अब देखिए यहाँ देवर्षि ने बड़ा सुंदर भाव रखा है। सभी के अपने अपने लाभ हैं, अपने अपने फायदे हैं। हर व्यक्ति का नजरिया है सोचने का, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। देवर्षि विचार करने लगे कि कब अब जल्दी से हमारी माता जी जाएं धराधाम से, और जल्दी से हमारे भजन की जो माला है वो प्रारंभ हो जाए। रोजाना सुबह सुबह जब भजन करते थे तो मेरी मैया जल्दी मर जाए, हाँ जल्दी फ्री हो जाऊं इससे। तो ये अपना अपना नजरिया है, और देवर्षि ने वास्तव में ऐसा ही किया था। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। एकदा निर्गताम गेहा दुह्यंत निसगाम पथि, सर्पो अदस्वता स्पृष्टः कृपणा कालचोदिता। नारद जी कहते हैं मेरी माँ एक दिन गाय दुहाने के लिए गई, और जैसे ही पुष्प वाटिका से निकल रही थी, कहीं से एक काले नाग ने मेरी माँ को डस लिया। सर्पो अदस्प्रताम, मर गई मेरी माँ। मैं बड़ी जोर से रोया। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, जो अब दोबारा कभी मिल नहीं सकती है मुझे। इन्होंने मुझे जन्म दिया था, मेरा जीवन मेरा तन उन्हीं का दिया हुआ है।